जिसके संबंध में अधिकांश लोगों को भले ही गीता के बारे में पता हो या न हो, लेकिन इस श्लोक के विषय में कुछ न कुछ पता भी होता है और कुछ को ये याद भी होता है। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं प्रकट होता हूं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूं, प्रकट करता हूं, स्वयं को इस संसार में लेकर आता हूं। कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म के प्रति लोगों के मन के अंदर से भाव हट जाता है और अधर्म जीवन में निरंतर बढ़ता जाता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मस्य अभ्युत्थानम, जब अधर्म का अभ्युत्थान हो रहा होता है, अधर्म बढ़ रहा होता है, हर दिन जैसे कोई उन्नति करता है उस प्रकार से अधर्म बढ़ रहा हो, तब मैं आता हूं। मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म को हटाने के लिए यहां परिस्थितियों के विषय में बताया गया है कि अधर्म जब व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर और पूरे पृथ्वी पर अपना प्रभाव अधर्म बढ़ाता है और धर्म जो है वह लोगों के अंदर घट रहा होता है, जब भी धर्म क्षीण होने लगता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं आता हूं। भागवत महापुराण में भी इसी तरह का एक श्लोक है, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमाना तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। भगवान तब अपने आप को प्रकट करते हैं, जन्म धारण करते हैं, यदा यदेह, जब यहां इस धरती पर धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमाना, अधर्म, पाप और पाप की प्रवृत्तियां जब संसार में बहुत अधिक बढ़ने लगती हैं और धर्म क्षीण होता जाता है, तब सर्वशक्तिमान भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। परमात्मा धर्म के पक्ष में परमात्मा की शक्ति कार्य करती है और परमात्मा की वह शक्ति जिसको हम यह कहेंगे कि वो किस पर रीझता है, क्या पसंद करता है, तो प्रेम और दया, ये जो शांति आदि वे गुण हैं जिनके कारण मनुष्य समाज का कल्याण होता है, उस पक्ष को धर्म कहा गया है। वहां पर परमात्मा की कृपाएं काम करती हैं। जहां आसुरी वृत्ति बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, हिंसा, क्रूरता, तो वहां से अधर्म की वृद्धि होने के कारण और धर्म का लोप होने के कारण उस जगह पर आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला होने लगता है और वहां से भगवत्ता, दैवी शक्तियां दूर होने लगती हैं। किसी भी हृदय में परमात्मा का प्राकट्य तभी संभव है जब वह शुद्ध हो और उसके अंदर संस्कृति और सभ्यता, धर्म जब उसके जीवन में चल रहा होता है तो ईश्वर उसके हृदय में अपना वास करते हैं। और जो भी इस तरह की आसुरी वृत्तियां हैं वो कुछ समय तक बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद उनका ह्रास शुरू हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि धर्म मनुष्य के जीवन को जो रूप देता है वो हमें जानना चाहिए। धर्म आपको उस स्तर पर लेकर आता है जहां से आपके अंदर मनुष्यता जागती है।
अधर्म व्यक्ति के जीवन में पशुता लाता है, व्यक्ति असुर हो जाता है, राक्षस जैसी वृत्तियां अपनाता है। धर्म व्यक्ति को जो है नैतिकता देता है, उसके जीवन में बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, कमाने का तरीका, लेन देन का तरीका, जितनी भी जीवन शैलियां हैं, उन जीवन शैली में एक उत्तम प्रकृति को, अच्छे ढंग को बनाए रखने का कार्य धर्म करता है। जैसे जैसे धर्म का लोप होने लग जाता है, व्यक्ति मनमाना व्यवहार करता है और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लग जाता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाता है। दुखद बात यह होती है कि उसके पास जो भी कुछ शक्तियां दी गई होती हैं या उसके पास जो सौभाग्य होता है, उसका सौभाग्य दूसरों के जीवन के लिए दुर्भाग्य बनने लगता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का होने का मतलब है कि वो दूसरों को पीड़ित करने में रुचि लेने लग जाता है। उसे उसमें ही मजा आता है कि दूसरों को सताए। इसलिए सत्ताधीश व्यक्ति, कुछ लोगों के बच्चे उस संपदा को और अधिकार को पचा नहीं पाते, और उसके बाद आप देखते हैं कि जिस तरह का वो समाज में व्यवहार करने लग जाते हैं। बड़े आदमी का बेटा है तो बिगड़ा हुआ तो होना ही चाहिए, कुछ तो उसे ऐसी चीजें करनी ही चाहिए जिससे पता लगे कि उसके पास पावर है, उसको लोग छेड़े नहीं, उसे कानून का डर ना हो, उसे समाज का डर ना हो, उसे बड़ों का लिहाज ना रहे। तो यहाँ ये माना जाएगा कि उसके पास में एक सुंदर संयोग और शक्ति होने के बाद भी धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति मर्यादा में नहीं रहेगा। और कमाल तो तब होता है जब कोई पिता अपने पुत्र के कारण केवल अपमानित ही नहीं होता, अपमानित होने के साथ साथ वो अपना रुतबा, अपना अधिकार, अपना स्तर खो बैठता है। और इसमें कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, किसी का साला, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी के भी किए कराए को मिट्टी में मिला सकता है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी अधर्म व्यक्ति के जीवन में आएगा, वो व्यक्ति की स्थिति को बिगाड़ेगा जरूर। जैसे जैसे धर्म जीवन में आने लग जाता है, तो ये ध्यान रख लीजिए, वो अपना तो उद्धार करता ही है, अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और अपने परिवार का कल्याण करने लगता है। इसलिए धर्म देखने में साधारण और कोमल दिखाई देता है, पर उसका प्रभाव बड़ा अद्भुत है। घृणा का अपना प्रभाव दिखाई देता है। नफरत के साथ बैर, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, हिंसा, डर पैदा करना, इनका प्रभाव बड़ा तेज दिखाई देता है। लेकिन प्रेम, सौहार्द, दया, करुणा, सहानुभूति, संवेदित होकर दूसरे व्यक्ति का ध्यान रखना, ये ऐसा लगता है कि इसकी ताकत नहीं है, लेकिन वो शक्ति बहुत बड़ी होती है जो दिलों तक जाती है। इसलिए समाज में दिलों तक पहुंचने की स्थिति दो ही तरह से हो सकती है। एक वह स्थिति कि आप खुद कमाएं सम्मान को और लोगों तक पहुंचें, या फिर आप पर वो कृपा हो, आपके संस्कार ऐसे हों, आपके जीवन में धर्म ऐसा हो कि आपके जीवन की रीति अच्छी हो। इसलिए इस दुनिया में धर्म मनुष्य का कल्याण करता है, तो धर्म की स्थापना करना भगवान को पसंद है। और धर्म की स्थापना करने में जो लोग भी कार्य करते हैं, सवाल एक और भी है, क्योंकि इस श्लोक की गहराई में जाने से पहले हम एक बात जरूर समझ लें। अधिकांश लोगों के मन में यह आता है कि धर्म के कारण ही तो दुनिया में झगड़े हैं, धर्म है तो ही तो मुसीबत है। धार्मिक आदमी, एक धार्मिक आदमी दूसरे धार्मिक आदमी को पसंद नहीं करता, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को पसंद नहीं करता। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि कौन सा धर्म और किस तरह का धर्म, और धर्म की परिभाषा क्या है। कुछ लोगों के धर्म में जब यही कहा जाता है कि केवल ये भूमि जो दी गई है वो तुम्हें ही दी गई है, दूसरे लोगों के लिए अधिकार नहीं है, दूसरों को इस धरती पर रहना नहीं चाहिए,
तो वहां आप समझ लीजिए कि वहां धर्म की परिभाषा जिस तरह की कर दी गई है वही झगड़े का कारण बनेगी। लेकिन जिस स्थान पर धर्म की परिभाषा ही क्या है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो, अपने परिवार के लिए चाहते हो, अपने बेटे बेटी के लिए चाहते हो, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करना शुरू करें, तभी आप धार्मिक इंसान कहलाएंगे। और यदि आप अपने लिए कुछ व्यवहार चाहते हैं और दूसरों के साथ आप दूसरा व्यवहार करते हैं, तब आप धार्मिक इंसान नहीं हैं। और कहा गया है जिन्होंने धर्म को स्थापित किया और धर्म के सूत्र बताए कि धर्म की पहचान क्या है, व्यक्ति में क्या दिखाई देता है, ये धार्मिक है। तो इसकी व्याख्या में मनु महाराज ने जो कुछ कहा है वो बड़ा अद्भुत है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक आदमी होता है जो हर समय बेचैन, हिला हुआ, गुस्से में, दबाव में खुद भी रहे, दूसरों को भी बेचैन कर दे, और माफ करना जानता नहीं हो, खुद पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो, छल कपट चोरी धोखाधड़ी को ही पसंद करता हो, इसे क्या कहेंगे? अधर्म। ये अधर्म क्या है कि ये जिस आदमी के अंदर दिखाई दे रहा है, बस समझ लेना कि वो आदमी धार्मिक नहीं है। और फिर आगे कहा गया, बात बात पर गुस्सा आता हो, झूठ बोलता हो, नकली जीवन जीता हो, और समझदारी का प्रयोग करे ही नहीं, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी उसके काम नहीं आ पा रही हो, उसके संस्कार भी उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हो, ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति अधर्म पूर्वक जी रहा है। लेकिन जिसके अंदर धैर्य है, क्षमाशील है, खुद पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करना जानता है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता, चोरी से बचकर, छल कपट से बचकर, कपट आदि वृत्तियों को नियंत्रित करके चलता है, और अपनी इंद्रियों पर जिसका वश है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता का पालन करता, लेन देन में बड़ा पवित्र है, व्यवहार में पवित्र है, अपवित्रता कहीं नहीं दिखाई देती उस आदमी के जीवन में। और धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, बुद्धिमान है, समझदार है, विवेकी इंसान है। उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो लोग झगड़े निपटाया करते हैं, जिनके पास में झगड़े लेकर लोग जाते हैं, गांव में, नगर में, मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसे समझदार लोग होते हैं। दो भाइयों के झगड़े जब नहीं निपट पा रहे होते हैं, लोग उनको बीच में डालते हैं, उनको बुलाओ, झंझट वो निपटाएंगे। एक समझदार आदमी आता है तो दोनों की समस्या ठीक करता है, और उसके बाद शांति करके दोनों की खुशहाली देखकर खुश होता है, और साथ में ये भी कहता है मेरी नजर रहेगी दोनों पर, गलती कोई नहीं करेगा। तो वो एक समझदार व्यक्ति, जैसे किसी एक खेत में एक मीठे जल वाला कुआं हो तो पूरी बंजर धरती को हरा भरा कर देगा। एक विवेकी व्यक्ति सारे आसपास के लोगों को हरा भरा करने में काम करता है। और कुछ शकुनी जैसे होते हैं, पूरे मोहल्ले में लड़ाई है तो उनके कारण है, दो भाई जो इकट्ठे नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनके कारण, जिन किसी का भी आपस में तलाक हुआ है या फिर पार्टनर अलग अलग हुए हैं, जरूर बीच में कोई शकुनी स्वभाव का आदमी होगा। तो एक धर्म पूर्वक जी रहा है और एक अधर्म पूर्वक जी रहा है। एक व्यक्ति की विद्या दूसरों का भला करने के काम आ रही है, एक व्यक्ति की विद्या ही दूसरों का बुरा करने में लगी हुई है। निंदा चुगली से लेकर के किस तरह से, किस युक्ति से कैसे बुरा किया जाए। तो इस दुनिया में जो आप समझ सकते हैं कि जो परिभाषाएं दी गई हैं, उसके आधार पर जरा सोच करके देख लिए कि धार्मिक इंसान कौन है और अधार्मिक कौन है। और क्या ऐसे लोगों के कारण इस दुनिया में अशांति होगी जो सच्चे धार्मिक लोग हैं? क्या ऐसे लोग दुनिया में झगड़ा पैदा करेंगे?
क्या ऐसे लोग भाई को भाई से अलग करने की कोशिश करेंगे? जो बिछड़े हुए को मिला दे उसी का नाम तो धर्म है। जो व्यक्ति के अंदर की कठोरता को मिटा करके उसके अंदर कोमलता पैदा कर दे उसी का नाम तो धर्म है। और जो व्यक्ति के हृदय में दया को भर दे उसी का नाम तो धर्म है। जो व्यक्ति के कपट को हटाकर और उस व्यक्ति को सच्चा बना दे उसका नाम धर्म है। और जो व्यक्ति को पवित्र व्यवहार में डाल दे उसका नाम धर्म है। और जिस व्यक्ति के पास में समझदारी आने लग जाए तो समझ लेना उस व्यक्ति के जीवन में धर्म प्रवेश कर गया। और जो धैर्यपूर्वक चलना जानता है, शांति से जीवन जीता है, निर्भयता से रहता है और दूसरों को निर्भयता बांटता है, ऐसा जो प्रेमपूर्ण व्यक्ति है उसको धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे धार्मिकता को बढ़ाने के लिए कृष्ण इस धरती पर आना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए संसार में आता हूँ और जो लोगों के हृदय में अधर्म की प्रवृत्तियां हैं उसे मिटाने की कामना करता हूं कि व्यक्ति नहीं मिटे लेकिन व्यक्ति के अंदर की जो प्रवृत्ति बुरी है वो जरूर हटनी चाहिए। इसलिए जहां हम ये पढ़ते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो वहां सीधा सा मतलब यही है कि अधर्म का बोलबाला होने लग जाए, दुनिया में पाप बढ़े, व्यक्तियों के अंदर पाप प्रवृत्ति बढ़ने लग जाए और जब धर्म संसार से हटने लगे, व्यक्तियों से हटने लगे, समाज से हटने लग जाए, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अपने आप को इस संसार में प्रकट करता हूं। ध्यान रख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी जिस तरह से कहा है, गीता के जो अध्याय आप लोगों ने सुने हैं, तो वहां पर दूसरे अध्याय से, क्योंकि पहला अध्याय तो केवल परिचय है कि किस परिस्थिति में ये युद्ध शुरू हुआ और कौन कौन सेना किस किस तरह आमने सामने आकर खड़ी हुई, योद्धा कौन थे, किस तरह से वो आकर खड़े हुए और किस प्रकार से उस समय उनको देख करके अर्जुन के मन में मोह विषाद पैदा हो गया, वो कर्तव्य से हट गया। लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग को, आत्म भाव को परिशुद्ध करने के लिए तरीका बताया और उसके बाद में कर्म के संबंध में दर्शाया कि किस प्रकार से आप अपने कर्म के माध्यम से अपने आप को ठीक करें। और कर्म को तीसरे अध्याय में दर्शाते हुए ये समझा दिया गया कि यज्ञ भावना से कर्म करते चले जाएं। तब कर्मयोग का महत्व समझाते उन्होंने कहा कि तुम अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बना सकते हो। मतलब ये धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने सांख्य योग और कर्म योग का समन्वय स्थापित करते हुए इसी तरह का कार्य किया कि जिस तरह से कोई एक चीज अलग अलग भागों में देखी जाए तो उसका लाभ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो दोनों शक्तियां मिलकर काम करती हैं तो व्यक्ति के जीवन में उसका उत्तम प्रभाव दिखाई देता है। और जैसे ये चौथा अध्याय शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे पहले, मतलब पहले श्लोक से ये एक बात बड़ी अद्भुत कही कि एक ऐसा दिव्य रहस्य मैं तुम्हें देने लगा हूं, जो रहस्य इस संसार में आदि काल से चला आ रहा है लेकिन लुप्त हो गया था, अब मैं उसे प्रकट कर रहा हूं। लुप्त हो गया से मतलब नष्ट नहीं हो गया था, लुप्त प्राय हो गया था। अब उसमें एक बात समझने की है कि भगवान श्री कृष्ण के समय में कुछ विचारधाराएं इस तरह की प्रचलित थी जिन विचारधाराओं को नया अर्थ देने की, नए रूप में प्रकट करने की आवश्यकता थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए शब्द प्रयोग किए। इसलिए आप ये देखते हैं गीता के हर अध्याय को एक योग नाम से जोड़ा उन्होंने, और योग वह प्रयोग है जिससे आपके जीवन में ईश्वरीय कृपाओं को मिलने के साथ साथ आप ईश्वर से, परम सत्ता से जुड़ सकें। ये योग का मतलब होता है मिलना, संयुक्त होना, कनेक्ट होना। किस चीज से? जो चीज आपकी जिंदगी में नहीं है, जिसके अभाव में आप दुखी हैं,
आपके जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, वह समृद्धि नहीं है, खुशहाली नहीं है जिसके आधार पर आप ज़्यादा उन्नति कर सकें, प्रसन्न रह सकें, उससे कनेक्ट होने का तरीका ही योग विद्या है। और उसमें उन्होंने सबसे पहले जो सांख्य योग और कर्म योग का समन्वय करने के साथ साथ कैसे आत्मिक रूप को शुद्ध किया जा सके और कर्म को यज्ञ बना दिया जाए, तो परिभाषाएं उन्होंने बदल दी कि कर्म भी जो है वो यज्ञ हो सकता है, या यज्ञ जो है वो तुम्हारा एक दिव्य भाव है। ये सब आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन उस समय की प्रचलित विचारधारा को भगवान श्री कृष्ण ने एक नई दृष्टि दी, नया अर्थ दिया और नई परिभाषा दी, नए शब्दों, उन्हीं शब्दों को एक नई परिभाषा में गढ़ा। और उस सब का मतलब यही था कि विचारों का शुद्धिकरण हो, विचारों के विश्लेषण के साथ में जो नई परिभाषा दी गई, तो उसको एक संस्कृति बनाया उन्होंने। और उस संस्कृति को उन्होंने ये बताया कि देखो, राजा लोग आदिकाल में ऐसे रहे हैं जिनके अंदर ये योग था, ये संस्कृति थी उनकी, ये परंपरा थी उनकी। उन्होंने एक उन्नत समाज की रचना की थी, एक अच्छे ढंग से इस संसार में लोग जी रहे थे। लेकिन वो परंपरा लुप्त हुई तो समाज का ढांचा बिगड़ गया। तो इशारा क्या किया कि अभी जो ढांचा बिगड़ा हुआ है, दुर्योधन जैसे लोग हो गए, शकुनी जैसे लोग इकट्ठे हो गए, और कमाल है इन लोगों ने कितने सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया है, उनकी सेना साथ जोड़ ली है, 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के खड़े हैं वो लोग। और धार्मिक व्यक्ति, भले लोग, उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना हुई कुल मिलाकर। धर्म के पक्ष में लोग खड़े होने को तैयार नहीं, उनको लगता है कि दुर्योधन ही जीतेगा। तो लोगों के मन में तो ये आ जाता है कि ठीक है, पक्ष होगा युधिष्ठिर का अच्छा, लेकिन जीतने वाला तो यही है, दुर्योधन जीतने वाला है। तो फिर ऐसे आदमी के पीछे क्यों लगना जो हारेगा ही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं कि ऐसे राजा थे जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग थे जो जनक जैसे राजा थे, अश्वल जैसे राजा थे, अश्वपति जैसे राजा थे, जिन लोगों का अपना एक व्यवहार था। उन्होंने समाज को एक ऊंचा समाज बनाया और कहा कि ये अनेक अनेक तरह का मैं जो योग बता रहा हूं, ज्ञान योग है, ये कर्म योग है, जो सांख्य योग आदि बताया या अन्य योग बताएंगे, तो उस सब का मतलब ये है कि ये धाराएं हैं जो इस संस्कृति को, वह संस्कृति जो इस समाज को ऊंचा बनाएगी, उसका संगम एक स्थान पर हुआ है। और वो संस्कृति हमारी चलनी चाहिए आगे, और उस संगम का नाम ही कृष्ण संदेश है। इसलिए आप जो संगम देखते हैं ना, इलाहाबाद, जिसे अब नाम इलाहाबाद चल रहा है, लेकिन है तो प्रयाग। और ये प्रयाग जो है, वहां जहां गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम हुआ, 2 तो मुख्य रूप से मिल ही रही हैं, गंगा यमुना। लेकिन अगर आप हिमालय में यात्रा करें तब आपको वहां पता लगता है कि ऐसे संगम स्थल और भी हैं। देवप्रयाग को आप देखिए, नंद प्रयाग को आप देखिए, ये संगम स्थल और भी हैं। क्योंकि अगर वहां धाराएं नहीं मिलेंगी तो फिर एक बड़ी नदी, एक बड़ी संस्कृति नहीं बनेगी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहां मिलती है जाकर, वो एक संगम स्थल है जिसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर रुद्रप्रयाग है, नंद प्रयाग है, संगम स्थल है। अलग अलग धाराएं मिलती चली गई, गंगा बनती चली गई है। और फिर यही धारा चलते चलते हम लोग जो आगे जाकर देखते हैं, प्रयाग में संगम स्थल, जहां आप लोग तीर्थ में जाते हैं, कुंभ का मेला लगता है,
का ये तीर्थ है। तीर्थ मतलब जो तारे आपको उस पार लेकर जाए। वह जो हमारी संस्कृति रही है कि अनेक अनेक विचारधाराएं मिलती रही, उन विचारधाराओं के साथ हमारी एक संस्कृति पनपी और उस संस्कृति के द्वारा इस संसार में एक अच्छे लोगों का प्रभाव आया। वह प्रभाव ही धर्म है। मैं उसकी स्थापना के लिए आता हूं, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। और जो अपसंस्कृति है, भोग वाली संस्कृति, जिसके कारण समाज का ढांचा बिगड़ता है, वो जो दुष्टता वाली प्रवृत्तियों वाली संस्कृति है, कि उससे हटाना और एक अच्छी परंपरा को जीवित करना, इसके लिए मैं आता हूं। और कृष्ण भगवान ने जो ये कहा कि ये दो धाराएं, सिर्फ दो ही नहीं, अनेक धाराएं हैं जो संस्कृति का हिस्सा बन गई, वह एक ऐसी विचारधारा बन गई जितनी गहराई से और इतनी ऊंचाई से प्रकट हुई कि काल का प्रवाह तोड़ नहीं पाया उसको। और जब इस तरह की संस्कृतियां आती हैं, उनका प्रभाव कुछ का तो थोड़ी देर के लिए प्रभाव होता है, लेकिन जिसका प्रभाव समाज पर हमेशा पड़े, लुप्त प्राय हो जाए अलग बात है, लेकिन उसे फिर से जगाना होता है। इसलिए कृष्ण उसे फिर से जगाने के लिए आए। तो इसलिए यहां कहा गया, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ऐसी परिस्थितियों में मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। और पीछे के श्लोकों में उन्होंने ये कह दिया कि अर्जुन, जब ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब हम ये देखते हैं कि समाज का पतन हो रहा होता है, तो वो लुप्त प्राय जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को फिर प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है। और मैं उस ज्ञान को अब तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय हो। तो यह संदेश बड़ा अद्भुत है। और इसमें ये समझने वाली बात है, एक तो उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है कि उन्होंने समन्वय किया, एक संस्कृति को जन्म दिया। तो इस पर हम विचार करेंगे कल। आज के समय को ध्यान में रखते हुए चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और इस अपसंस्कृति को, उस सब को जो समाज के ढांचे को बिगाड़े, मनुष्य के जीवन को जीने के लिए मुश्किल पैदा कर दे, ऐसी जो स्थिति है उसका नाम अधर्म है। उसे मिटाने के लिए कृष्ण कहते हैं कि तब मेरा आविर्भाव होता है, तब मैं आता हूं। तो अगले प्रसंग में हम कल प्रवेश करेंगे। ओम शांति 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 ओम।